Hello and welcome back to this beautiful सा चैनल रेडियोलॉजी एट टिप्स। आज हम आईवीपी प्रोसीजर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। दिस इज़ टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कि इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, पेशेंट की प्रिपरेशन, उसकी पोजीशनिंग, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे आईवीपी में, टाइमिंग एंड प्रोसीजर एंड फाइंडिंग्स, मतलब नॉर्मल और एक एबनॉर्मल आईवीपी को हम कंपेयर करेंगे। इंट्रोडक्शन। इंट्रावेनस पाइलोग्राम इज एन एक्सरे टेस्ट यूज टू सी द केयूबी। केयूबी का मतलब होगा किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। जो आईवीपी है वो एक एक्सरे इमेजिंग रेडियोग्राफिक टेस्ट है जिसमें कि हम केयूबीज को देखते हैं। ठीक है। In this test, a contrast dye is injected into a vein which is filtered by the kidneys and passed in urine। मतलब कि जो इंट्रावेनसली हम कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करते हैं एंड देन उसे किडनीज फिल्टर करती हैं एंड यूरेटर से होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, देन यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी के बाहर। X-ray images taken at different times show the structure and function of the urinary system। जो एक्सरे इमेजेस हैं वो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम लेते हैं ये देखने के लिए कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसकी स्ट्रक्चर, उसका शेप, साइज सब नॉर्मल है कि नहीं, इसलिए हम डिफरेंट इमेजेस लेते हैं। आईवीपी हेल्प इन डिटेक्टिंग स्टोन्स, ऑब्स्ट्रक्शन एंड अदर यूरिनरी ट्रैक्ट। मतलब कि कोई भी स्टोन नहीं है, स्टोन या फिर कैल्सिफिकेशन भी हम बोलते हैं, तो नहीं है कहीं भी किडनी में, यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में, और या फिर कोई भी यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए हम आईवीपी कराते हैं। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हमारी किडनीज है, ठीक है, किडनी से अटैच्ड है यूरेटर एंड देन वो जाके यूरेटर ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी। जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है वो कैसे आता है, वो पहले किडनीज में आएगा, देन यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। जो आईवीपी है वो एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। मिनिमली का मतलब है कम से कम, और इन्वेसिव का मतलब है कि बॉडी में कट लगना। और जैसे कि हम जानते हैं कि आईवीपी है, आईवीपी में क्या होगा, आईवीपी में सिर्फ और सिर्फ हमें कैनुला लगाते हैं आम में, बॉडी में कोई कट नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। ये एक नॉर्मल कैनुला लगता है, मतलब एक इंजेक्शन टाइप का होता है। आईवीपी एग्जाम्स आर नॉट यूजुअली इंडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। जैसे कि हम जानते हैं कि जितना भी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स है, जितने भी रेडियोग्राफिक टेस्ट हैं, उसे हम प्रेग्नेंट वुमेन पे नहीं कर सकते। जब तक हमें डॉक्टर की परमिशन नहीं मिल जाती, प्रेग्नेंट वुमेन पे कोई भी रेडियोग्राफिक टेस्ट नहीं होते हैं। योर डॉक्टर विल लाइकली टू डू दिस एग्ज़ाम ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस। आउट पेशेंट बेसिस का मतलब होता है कि हम सुबह आए, हमने अपना टेस्ट कराया या फिर हमने अपना प्रोसीजर कराया एंड हम शाम तक घर चले गए, इसको बोलते हैं आउट पेशेंट बेसिस। सेकेंड होता है इन पेशेंट। इन पेशेंट का मतलब होता है कि हम हॉस्पिटल में आए, हमें 1-2 दिन लगा एंड देन उसके बाद हम डिस्चार्ज हुए। ओके। एन आईवीपी स्टडी इज़ यूजुअली कंप्लीटेड विद इन एन आवर। जो एक आईवीपी है, आईवीपी प्रोसीजर है, यूजुअली 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। हाउएवर, बिकॉज सम किडनीज फंक्शन एट स्लोअर रेट, द एग्जाम में लास्ट अप टू 4 आवर्स। यूजुअली जो होता है वो आईवीपी 1 घंटे में पूरा हो जाता है, पर हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं। वैसे ही कुछ लोगों की किडनीज एक स्लोअर रेट पे फंक्शन करती है, स्लोअर रेट पे फिल्टर करेगी, इसलिए कभी कदार इसमें 4 घंटे भी लग जाते हैं। आईवी इन आर्म मीन्स इंट्रावेनसली हम कैनुला इंजेक्ट कर रहे हैं आर्म में एंड देन ये आर्टरीज़ के थ्रू होते हुए ये रीनल आर्टरी में आएगा। ये जो ये जो बहुत थिक सा दिख रहा है, ये है रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरीज़ के थ्रू हमारे दोनों किडनीज़ में जाएगा ये कॉन्ट्रास्ट एंड देन यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू यूरेथ्रा। यह एक्सरे मशीन एंड पेशेंट को हम ऐसे ही सुपाइन पोजिशन में लेटाते हैं। इंडिकेशंस का मतलब है कि हम कब कब हमें आईवीपी कराना चाहिए। अगर हिमेट्यूरिया है, हिमेट्यूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, मीन्स यूरिन में अगर ब्लड आ रहा हो तो। रीनल या फिर यूरेटिक कैल्कुलाई, कैल्कुलाइज का मतलब होता है स्टोन। अगर हमें किडनी में स्टोन है या फिर यूरेटर में कोई भी स्टोन है
तो उस केस में हम आईवीपी कराते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी और हाइड्रोनेफ्रोस, मतलब कहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि हमारी किडनीज़ में कहीं यूरिन तो नहीं फिल हो रहा है या फिर कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही किसी भी एक किडनी में, उस केस को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है। कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज, कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज का मतलब है कि हमें बाय बर्थ कोई डिफेक्ट तो नहीं है यूरिनरी सिस्टम का, उस केस में हम कराएंगे। एंड देन सस्पेक्टेड रीनल और यूरेटिक मास, लाइक कोई भी मास डिपोजिशन तो नहीं है, कोई भी कैंसरस सेल का डिपोजिशन तो नहीं है, उस केस में हम करते हैं आईवीपी। अब आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन पे। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि हमें कब कब आईवीपी नहीं कराना है। जैसे कि नोन एलर्जी टू आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट, अगर हमें आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट से किसी भी तरह की इन पास्ट कोई एलर्जी हुई है तो हमें एक बार अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को इन्फॉर्म करना है कि हमें एलर्जी है। या फिर हमें रीनल फेलियर का कोई कोई हमारे साथ केस रहा या कुछ भी ऐसा अगर हमें डॉक्टर ने कहा है तो उस केस में हम नहीं कराएंगे। प्रेगनेंसी के केस में नहीं कराएंगे। डिहाइड्रेशन, मतलब अगर बॉडी में वाटर रिटेन नहीं रह पाता, रुक नहीं पाता, बार बार हमें प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, उस केस में हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल माइलोमा। माइलोमा मतलब ये क्या होता है कि हमारे प्लाज्मा सेल में माइलोमा हो जाता है या फिर कैंसर हो जाते हैं हमारे प्लाज्मा सेल, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर सीवियर कार्डियक डिजीज़ है, सो उस केस में भी हम नहीं करेंगे। अब आते हैं पेशेंट प्रिपरेशन पे। फर्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब हम पेशेंट को प्रॉपरली प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन उसके बाद हम कंसेंट फॉर्म पे उनसे सिग्नेचर लेंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि उनकी परमिशन है इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने की। कीप पेशेंट फास्टिंग लाइक एनपीओ फॉर 4 to 6 आवर, मतलब 4 से 6 घंटे तक पेशेंट को फास्टिंग करनी है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। लजेटिव गिवन फॉर बाउल प्रिपरेशन टू क्लियर गैस एंड फीकल मैटर, लजेटिव्स देते हैं। लजेटिव एक तरह का हमारा लाइक फीकल मैटर को क्लियर करने के लिए टैबलेट्स के फॉर्म में आ सकती हैं या फिर कुछ ओरल लिक्विड के फॉर्म में आती है, हम किसी भी फॉर्म में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं एक रात पहले ताकि वो खा के और उनका फीकल मैटर प्रॉपरली क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है चेक रीनल फंक्शन, हमें रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए ताकि सीरम क्रिएटिनिन का हम लेवल चेक कर सकें कि वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं है। अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं आते हैं तो फिर ये टेस्ट हम आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। आस्क हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, वही है कि उन्हें कोई कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी तो नहीं है, बेसिकली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट से कोई एलर्जी तो नहीं है। इंश्योर गुड हाइड्रेशन, उन्हें प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अच्छे से पानी पीते रहें, ढेर सारा पानी पीते रहें। अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इसका ये मतलब है कि अगर उनके डॉक्टर ने उन्हें मना करा है कि पानी ज़्यादा नहीं पीना है तो उस केस में हम उन्हें नहीं बोलेंगे कि पेशेंट को कि आपको ज़्यादा ज़्यादा पानी पी के आना है। रिमूव मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स बिफोर एक्सरे। पेशेंट पोजीशनिंग, पेशेंट इज प्लेस्ड इन अ सुपाइन पोजीशन ऑन द एक्सरे टेबल, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे एक्सरे टेबल में। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, जिसमें कि हमारा जो शोल्डर वाला पार्ट है या जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो रेडियोग्राफिक टेबल के टच में रहता है और हमारा फेस ऊपर की साइड होता है, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। सेकेंड है आर्म्स बाय द साइड और प्लेस अबव द हेड, जो हमारे आर्म्स है या तो उन्हें हम साइड में रख लेंगे या तो अपने सर के ऊपर प्लेस करेंगे। मिड लाइन ऑफ द बॉडी सेंटर टू द टेबल, जो हमारी बॉडी की मिड लाइन है वो टेबल के एकदम सेंटर में आनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमें एकदम टेबल के सेंटर में लेटना है, इधर ना ही एक पोर्शन कहीं ज़्यादा निकलना चाहिए कहीं कम निकलना चाहिए, इसलिए एकदम सेंटर में रहना है। KUB एरिया इंक्लूडेड इन दिस फील्ड, मतलब कि जो एक्सरे बीम जो आएगी, जो एक्सरे का फील्ड ऑफ व्यू रहेगा उसमें हमारा KUB वाला एरिया पूरा प्रॉपरली विजुअलाइज होना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। एडिशनल व्यूज़ में बी टेकन इन ऑब्लिक और इरेक्ट पोजीशन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर हेल्थ केयर या प्रैक्टिशनर या फिर हमारे डॉक्टर ने अगर एक्स्ट्रा या एडिशनल व्यूज़ भी मांगे जैसे ऑब्लिक या इरेक्ट तो उस केस में हम करेंगे, अदरवाइज AP व्यू में भी IVP हो जाता है।
इक्विपमेंट्स मीन्स क्या क्या टूल्स लगते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं आईवीपी प्रोसीजर में। सबसे पहला है हमारी एक्सरे मशीन चाहिए, एक्सरे टेबल चाहिए विथ ग्रिड। ग्रिड क्यों लिखा है? ग्रिड ये इसलिए होता है ताकि स्कैटर रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब कर सके और एक क्लियर इमेज का फॉर्मेशन करे। थर्ड है आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए, जो कि मोस्टली हम ओमनीपेक का यूज़ करते हैं। थर्ड है इंट्रावेनस कैनुला एंड सिरिंजेस चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए जिसे कि हम एनएस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्निक्वेट। टॉर्निक्वेट मतलब मोस्टली एक तरह का पीस ऑफ क्लोथ होता है, या फिर जिसको कि हम गॉज पीस भी बोलते हैं। ये इसलिए होता है कि अगर कैनुला हम लगा रहे हैं या फिर कुछ भी अगर हमने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करा तो कहीं अगर पेशेंट की ब्लीडिंग होती है उसको क्लीन करने के लिए होता है। एंड देन उसके बाद एक इमरजेंसी ट्रे होनी चाहिए जिसमें कि एड्रीनलिन, एंटी हिस्टामीन्स और स्टेरॉइड्स होने चाहिए, ताकि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ये इमरजेंसी ड्रग दे के पेशेंट को बचा सकें। प्रोसीजर्स एंड टाइमिंग, इसमें क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कंफर्म पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट को प्रॉपरली हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे और एक बार कंफर्म करेंगे कि पेशेंट ने प्रॉपरली चेंज करा है कि नहीं, मतलब पेशेंट प्रिपरेशन प्रॉपर हुई है कि नहीं, कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट रह तो नहीं गए हैं चेंज करने में, ये एक बार हम लास्ट में भी कंफर्म करेंगे। टेक अ प्लेन एक्सरे KUB बिफोर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने से हम एक प्लेन व्यू भी लेते हैं एक्सरे का। इंजेक्ट आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट इंट्रावेनसली, वही है आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट को हम इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं। टेक एक्सरे फिल्म एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब इसके बाद हम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे एक्सरे की फिल्म्स लेते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला होगा 1 मिनट फिल्म, इसमें ये क्या है, नेफ्रोग्राम फेज। इसमें क्या होता है कि जो हमारी किडनी है वो एकदम ब्राइट वाइट कलर की अपीयर होगी एक्सरे में, जिसमें कि मोस्टली आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला किडनी के अपीयर हो पाते हैं। नेक्स्ट होता है 5 मिनट फिल्म, जिसमें कि इसको कि हम अर्ली पाइलोग्राम भी बोलते हैं। इसमें रीनल कैलिक्स और रीनल पेल्विस में प्रॉपरली कॉन्ट्रास्ट भर जाता है और किडनी एकदम चमक रही होती है वाइट कलर की एक्सरे की फिल्म में, ठीक है। नेक्स्ट है 10 मिनट फिल्म। 10 मिनट फिल्म में क्या क्या हम देख पाते हैं, पेल्विक कैलेक्सियल सिस्टम एंड यूरेटर। इसमें पेल्विक कैलेक्सियल पार्ट जो है हमारी किडनी का वो प्रॉपरली विजुअलाइज हो जाता है एंड यूरेटर में कॉन्ट्रास्ट फिल होना शुरू हो जाता है, मतलब किडनी से कॉन्ट्रास्ट निकलता है, यूरेटर में फिल होता है एंड देन धीरे धीरे ब्लैडर में जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट 30 मिनट में हम डिलेड फिल्म लेते हैं। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रास्ट डाई है वो प्रॉपरली आके यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो गया है या नहीं हुआ है। अगर फिल नहीं हुआ है प्रॉपर, अगर कहीं किडनीज में या फिर यूरेटर में रह रहा है, मतलब कोई एबनॉर्मेबिलिटी है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है या ब्लॉकेज है। पोस्ट वॉइड, पोस्ट वॉइड का मतलब होता है कि यूरिन पास आउट करने के बाद। यूरिन पास आउट करने के बाद एक फिल्म हम और लेते हैं, किस लिए, टू एसेस यूरिनरी ब्लैडर। इसका ये मतलब होता है कि कितना यूरिन पास आउट करने के बाद भी हमारे ब्लैडर में बच गया है। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में बचता है, इसका मतलब है कि ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर हमारे ब्लैडर की मसल्स वीक हैं, कोई नर्व डैमेज है, इसके लिए होता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व पेशेंट फॉर एनी कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन। हम कम से कम पेशेंट को 1 घंटे या 2 घंटे के लिए बोलेंगे हॉस्पिटल में ही रुकने के लिए, ताकि अगर कोई कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन होता है तो उसे इमरजेंसी ड्रग देके उसे सेव किया जा सके। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये हमारा किडनी का पार्ट है एंड ये जो ब्रांचेस जैसी दिख रही हैं ये किडनी का पेल्विस और रीनल कैलिक्स का पार्ट है, ठीक है। एंड देन ये है यूरेटर, इधर यूरेटर है एंड ये वाला पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। ये एक एकदम नॉर्मल आईवीपी है जिसमें प्रॉपर हमें दोनों किडनीज भी दिख रहे हैं, यूरेटर भी दिख रहा है एंड देन यूरिनरी ब्लैडर भी प्रॉपर विजुअलाइज है। ये फाइंडिंग्स हैं। ये एक नॉर्मल आईवीपी है एंड यहाँ पे थोड़ी एबनॉर्मलिटी, जैसे कि यहाँ देखते हैं कि हमें प्रॉपरली हमारी किडनी विजुअलाइज हो रही है, ठीक है, देन यूरेटर विजुअलाइज हो रहा है एंड देन यूरिनरी ब्लैडर है प्रॉपर फिल्ड है। इस केस में क्या है कि जो हमारी इस साइड वाली किडनी है ये तो ठीक है,
इसमें जो हमारा यूरेटर है वो जा रहा है एंड देन ब्लैडर को फिल कर रहा है। बट इस केस में क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इकट्ठा हो रहा है, पर यहाँ यूरेटर कहीं नहीं है। मतलब यूरेटर ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, पर यूरेटर कॉन्ट्रास्ट से फिल नहीं हो रहा। इस साइड कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, और क्या है यहाँ पे किडनी स्टोन है, जिसकी वजह से यूरेटर में कॉन्ट्रास्ट नहीं आ पा रहा एंड ब्लैडर प्रॉपरली फिल नहीं हो पा रहा। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video.